त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से वास्तव में वो कौन है जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। इस महायज्ञ का अंतिम और सबसे पवित्र फल किस देवता को अर्पित किया जाना चाहिए? इस ब्रह्मांडीय गुत्थी को सुलझाने का भार महर्षि भृगु को सौंपा गया। भृगु मुनि ज्ञान के अथाह सागर थे, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा अंधकार भी पल रहा था जिसे वे स्वयं नहीं देख पा रहे थे, अहंकार। कहा जाता है कि उनके पैर के तलवे में एक रहस्यमयी तीसरा नेत्र था जो उनके इसी असीमित घमंड का प्रतीक था। अपने इसी अहंकार के मद में चूर भृगु मुनि त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकल पड़े। सबसे पहले उनके कदम सत्यलोक की ओर बढ़े। वहां सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा वेदों के गहन अध्ययन में इतने डूबे थे कि उन्होंने भृगु मुनि के आने पर ध्यान ही नहीं दिया। ना कोई सत्कार, ना कोई प्रणाम। भृगु मुनि का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे बिना कुछ कहे वहां से पलट गए, ये मानकर कि ब्रह्मा जी में अभी भी रजोगुण का वास है। इसके बाद उनका क्रोधित रूप कैलाश पर्वत की बर्फीली वादियों में पहुंचा। वहां का दृश्य और भी संवेदनशील था। भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में बैठे संवाद कर रहे थे। भृगु मुनि के अचानक वहां पहुंच जाने से शिव जी की निजता भंग हुई। महादेव का क्रोध इतना भयंकर था कि उनका तीसरा नेत्र बस खुलने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर माता पार्वती ने स्थिति को संभाल लिया। अपमान की आग में जलते हुए भृगु मुनि वहां से भी लौट आए। अब उनकी अंतिम मंजिल थी वैकुंठ धाम। ये वो स्थान था जहां केवल परम शांति, अनंत आनंद और सात्विक ऊर्जा का वास था। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में लीन थे और जगत जननी माता लक्ष्मी बड़े ही प्रेम से उनके चरण दबा रही थी। भृगु मुनि वहां पहुंचे, लेकिन विष्णु जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। ब्रह्मा और शिव से मिले तिरस्कार ने भृगु मुनि के भीतर पहले ही ज्वालामुखी भर दिया था और अब विष्णु जी की इस शांति ने उनके क्रोध की सारी सीमाएं तोड़ दी। अपना आपा खोते हुए भृगु मुनि ने आगे बढ़कर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पूरी ताकत से एक जोरदार लात मार दी। ये कोई साधारण प्रहार नहीं था, ये उस सीने पर प्रहार था जो स्वयं सौभाग्य और धन की देवी माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाले परमेश्वर का ऐसा भयानक अपमान, इस एक लात ने पूरे वैकुंठ में सन्नाटा खींच दिया। लेकिन चमत्कार तो इसके बाद हुआ। भगवान विष्णु तिल मात्र भी क्रोधित नहीं हुए। वे तुरंत अपनी शैया से उठे, भृगु मुनि के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत कोमलता से बोले, हे महर्षि, मेरा वक्षस्थल तो वज्र के समान कठोर है, किंतु आपके चरण अत्यंत कोमल हैं। कहीं मेरे कठोर सीने से टकराकर आपके चरणों को चोट तो नहीं पहुंची? इतना कहते हुए भगवान ने